जय हिंद समाजवादी साथियों। पूर्वांचल की इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की होगी रिकॉर्ड जीत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की उन 10 सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर पीडीए के नारे के साथ ही साथ जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जिताऊ जमीनी प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे पूर्वांचल की इन 10 लोकसभा सीटों के बारे में। तो उससे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। तैयारियों के साथ ही साथ लगातार वह इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं सभी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में 5 चरणों का जो मतदान है संपन्न हो चुका है। और इन 5 चरणों के मतदान के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 55 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब बची हुई जो उत्तर प्रदेश में 20 से 25 लोकसभा सीटें जहाँ पे बची हैं, उसके लिए अखिलेश यादव भी लगातार तूफानी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पर अब ये जो मुकाबला है पूर्वांचल में पहुँच चुका है पूरी तरह से। पूर्वांचल में पहुँचने के साथ ही साथ जहाँ पर आप लोगों को पता है इस बार अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर पीडीए का नारा दिया गया है, उसी के साथ साथ इस बार अखिलेश यादव जी संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों के साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की ऐसी 10 लोकसभा सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में इस बार नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से वर्तमान समय में जो धर्मेंद्र यादव जी हैं वह लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उनके लिए डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, यानी कि आदित्य यादव पूरा जो सैफई परिवार है वो अब छठे चरण में जहाँ पर पूर्वांचल में जहाँ पर आजमगढ़ में मतदान होने जा रहा है उसके लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहा है। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है और धर्मेंद्र यादव यहाँ से जीतने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर बहुत सारे दिग्गजों के नाम समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में चल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा एक 25 वर्षीय युवा महिला नेत्री प्रिया सरोज जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रिया सरोज जी तूफानी सरोज जी की पुत्री हैं। पुत्री होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रही है। और मछली शहर की लोकसभा सीट पर जहां पर पिछले बार के चुनाव में 81 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन इस बार यहाँ से प्रिया सरोज जी जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक ऐसी लोकसभा सीट कौशाम्बी की लोकसभा सीट जहां से अखिलेश यादव जी के द्वारा एक अन्य युवा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी हां, पुष्पेंद्र सिंह सरोज इंद्रजीत सरोज जी के पुत्र हैं। 25 वर्ष की उम्र अभी उन्होंने पूरी की है, तो लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर। और राजा भैया का जो अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं कि जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को मिल चुका है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कौशाम्बी की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट। यहाँ से अफजाल अंसारी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अफजाल अंसारी जी वर्तमान समय में सांसद भी हैं। सांसद होने के साथ साथ जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है उस पर अंसारी परिवार का हमेशा से ही मतलब प्रभाव रहा है। यहाँ का जाति समीकरण की बात करें, यहाँ पे मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक को लगा दें तो लगभग यहाँ का जो टोटल वोट बैंक है उसका 50% वोट इन्हीं 3 जातियों में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में गाजीपुर की लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार गाजीपुर की लोकसभा सीट जो जाति समीकरण के हिसाब से अफजाल अंसारी जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर। गोरखपुर की लोकसभा सीट हालांकि यहाँ से काजल निषाद जी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं और वहीं पर दूसरी तरफ रवि किशन जी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ वो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो पिछड़ा बाउल ये सीट है, निषाद बाउल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से काजल निषाद जी अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो काजल निषाद जी का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये भी मुद्दे अहम है, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग इन सभी बातों को समझ रहा है। उसके साथ साथ जो संविधान को लेकर जो तरह तरह की जो बातें आ रही हैं उसको लेकर भी पिछड़ा समाज लगातार जागरूक है। तो जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नज़र आ रही है। हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की लोकसभा सीट जहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि यहाँ से जो नाम था डॉक्टर
डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जाति समीकरण को हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज जो है, पिछड़ा बाहुल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में अमरनाथ मौर्य जी फूलपुर की लोकसभा सीट पर जो इनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। हम बात करेंगे अब डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट से जहां से आप लोगों को पता भीम शंकर और कुशल तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। तो डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर सबड़ वोट बैंकों को साधने का प्रयास किया, उसके साथ ही साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है उसमें भी अखिलेश यादव जी की सेंध लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डुमरियागंज की लोकसभा सीट पर जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की अच्छी और मजबूत नज़र आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अब फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो वर्तमान समय में विधायक हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो भी अखिलेश यादव जी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो फैजाबाद की लोकसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे बलिया लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रही है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में यहाँ से सनातन पांडे जी मात्र कुछ हजार वोटों से हारे हुए थे। इस बार भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं पर चर्चाएं इसलिए भी चल रही हैं और ये भी बातें सामने निकल के आई कि यहाँ से ये चुनाव हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बार सनातन पांडे यहाँ पर मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछड़ों का जो बात है, पिछड़ों की जो बात है उसको कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के लोग समझ रहे हैं, पीडीए के नारे का भी अर्थ समझ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निसार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है, वहीं पर पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने करके भी दिखाया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उन प्रत्याशियों के ऐलान में कहीं ना कहीं पीडीए की झलक साफ तौर से देखी जा रही है। तो जो संत कबीरनगर की लोकसभा सीट है, कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और ये जो हमने आपको जो 10 लोकसभा सीटें बताई हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय, इन 10 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है, उसको लेकर भी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। किस किस सीट पर इंडिया गठबंधन मजबूत है और किस किस सीट पर एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, इसको लेकर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।